पड़ोस वाली भाभी को मौका देख के चौका मारा। मेरा नाम सूरज है और मैं दिल्ली में कुछ समय से रह रहा हूँ। मेरी उम्र 27 साल और हाइट 6 फीट। दोस्तों, मुझे बचपन से ही वो काम करने की बहुत रुचि रही है। दोस्तों, मैं दिल्ली में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और उसी पहली मंजिल पर मेरा घर है और दूसरी मंजिल पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में कुल 3 लोग रहते हैं। पति जिसका नाम मोहन है, पत्नी उसका नाम सरिता और एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत ही छोटी फैमिली है। दोस्तों, मोहन से मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बस हम दोनों को सप्ताह के आखिरी में ड्रिंक करने के लिए एक दूसरे का साथ ज़रूर मिल जाता था। और सरिता से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी और वो भी कभी कभी हमारे साथ बैठ जाया करती थी। दोस्तों, सरिता एक दुबली पतली सुंदर औरत थी। उसका लंबा कद, गोल गोल मुँह, कठिन और गजब की मुस्कान थी। फिर उसे देखकर 2-3 बार तो मेरा दिल भी बहका, लेकिन मैं जानता था कि यह सब मुमकिन नहीं है और मैंने कभी ज़्यादा इस बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन हाँ, हम दोनों में कभी कभी देवर भाभी वाली खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती थी। वो अपना बहुत ध्यान रखती थी और एक बच्चा होने के बावजूद भी उसके फिगर का आकार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। उसके शरीर का हर एक बहुत शानदार था। तो एक दिन मैं किसी काम से मोहन को बुलाने दूसरी मंजिल पर गया तो मैंने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला था और जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो सरिता की आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। फिर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सरिता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और मेरे आने की वजह से उसने दुपट्टे से अपने वो को ढक लिया, लेकिन फिर भी उसका एक तरफ का आधा उस जाली वाले दुपट्टे में से कुछ कुछ दिख रहा था और मैं अपनी नज़रें संभाल नहीं पा रहा था। फिर उसने मुझे बताया कि मोहन घर पर नहीं है और वो कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गया है। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है और मैं वापस आ गया, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोचता रहा और अपने अपार्टमेंट में आते ही मैं बाथरूम में गया और हाथ वाला काम कर लिया। मैं अभी बाथरूम के अंदर ही था कि तभी सरिता वहाँ पर आ गई और मुझे बुलाने लगी। तो मैंने बोला कि आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। और जब मैं 15 मिनट बाद बाहर आया तो सरिता मेरे कमरे में बैठी थी और बड़े आराम से टीवी देख रही थी। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ काम है? तो उसने कहा कि बच्चा सो गया है और मुझे बियर पीने का मन हो रहा है। तो मैंने कहा कि अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है और वो तुम्हारा दूध भी पीता है, उसके लिए तुम्हारा यह सब करना अच्छा नहीं होगा। तो वो बोली कि छोड़ो न यार, एक बियर से कुछ नहीं होगा। और मैंने फ्रिज से 2 बियर निकाली और फिर हम दोनों ने एक एक बियर पी। उस समय सरिता बहुत थकी हुई थी और बियर पीकर उसे आराम मिला और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। तो अब बेड की एक साइड में वो, एक साइड पर मैं और बीच में बच्चा सो रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। सरिता गहरी नींद में थी तो मैंने भी मौका देखकर चौका में लगाना चाहता था। उसके ऊपर को धीरे से डरते हुए हाथ आगे बढ़ाकर छू लिया। तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि किसी ने ऊपर से मेरा हाथ रोक दिया और जब मैंने आंखें खोला तो देखा कि सरिता जाग चुकी थी और उसके हाथ मेरे ऊपर थे। तो मैं बहुत घबरा गया और उनको सॉरी बोला और वो मुझसे बोली कि ठीक है और बियर मंगाने को कहने लगी। तो मैंने 2 बियर और खोल दिया। पीते हुए उसने मुझसे पूछा कि किसको याद करके यह सब कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन बन गया था। लेकिन वो नहीं मानी और ज़िद करने लगी। तो मैंने भी उसे कह दिया कि आपको वो वाला देखकर वो कसब कर रहा था। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि चलो अच्छा है, मैं अभी वो काम किसी से करवा सकती हूँ। और उसका यह जवाब सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गया। फिर मैंने कहा भाभी जी, मुझे भी वो काम करने का बहुत मन करता है आपके साथ में। भाभी बोली फिर देर किस बात की, मुझे भी तो तेरे वो करने का मन है। सरिता यह सब देखकर तैयार हो गई और वो बोली आओ मैं तुम्हें ठंडा कर देती हूँ। और मैं उसके पास चला गया। फिर उसने मेरी उतारा और वो
मेरे वो को अपने एक हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी और मैं अपने कमरे में उसके साथ वो वाला काम करना शुरू कर दिया। सरिता बोली, ऐसा मज़ा तो मुझे कभी नहीं मिला था जैसा मज़ा आज मिल रहा है, और नशे में थी। इस तरह से सरिता के साथ सूरज ने खूब जमकर जैसे मन हुआ वैसे वो काम किया। नोट: इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की ज़िंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की ज़िंदगी से मेल होता है तो यह संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।